हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था, जब अर्जुन निश्चय कर लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे। जो मनुष्य जीवन के मूल्य को जानता है, उसके मन में ऐसा विचार कभी भी नहीं आना चाहिए। इस कार्य को करके अर्जुन उच्च लोक को भी प्राप्त नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ वह अपयश की प्राप्ति करेगा। उसकी हर जगह निंदा होगी। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि इस नपुंसकता को त्याग दो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि क्षत्रिय हमेशा वीरता से भरा हुआ होता है। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन कहता है कि मेरे जो गुरु हैं द्रोणाचार्य और मेरे पितामह है भीष्म, उनके ऊपर मैं तीर कैसे चला पाऊंगा, संभव नहीं है। अपने गुरु को मैं कैसे मार दूं। और फिर अर्जुन कहता है कि ये तो मुझे मारना चाहते हैं, अच्छा है, लेकिन उसके बदले में अगर मुझे राज्य नहीं मिले चलेगा, मैं भीख मांग कर खाना इसको श्रेयस्कर समझता हूं। मैं सांसारिक लाभ का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं उनको मार कर राज्य प्राप्त करूंगा तो उनके द्वारा हर वस्तु रक्त से सनी होगी। अब अर्जुन पूरी तरह दुविधा में है, स्पष्ट कहता है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है, ये मुझे बताइए। तो हमने कल सुना था कि अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल जाता है, धैर्य खो देता है और अब भगवान को स्पष्ट रूप से पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो जाता है, उनका शिष्य बन जाता है और अब उसे उपदेश प्राप्त करने का इच्छुक है। अर्जुन ये भी कहता है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा है जो मेरे शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में देवता राज्य करते हैं और धन धान्य से इस पूरी पृथ्वी संपन्न रहती है। अगर ये सब भी मुझे प्राप्त हो जाए, इन सब संबंधियों को मारकर, तब भी मैं अपने शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को स्पष्ट कहता है कि मुझे अब मार्गदर्शन करिए। कृष्ण एक प्रकार से थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि जानते थे कि अर्जुन तो उनका नित्य सखा है। उसके मन में जो मोह आया है अल्प समय के लिए आया है। तो भगवान कहते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कहते हो, लेकिन पंडित नहीं हो, क्योंकि पंडित व्यक्ति कभी ऐसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता जो शोक करने योग्य है। तो जो विद्वान होता है वह जीवित के लिए भी शोक नहीं करता और मृत व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करता। तो भगवान फिर वहां से उसको आत्मा और शरीर का अंतर बताना प्रारंभ करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम पहले नहीं थे, अभी है और आगे नहीं रहेंगे। हम पहले भी थे, आत्मा के अस्तित्व के रूप में वर्तमान में इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे आगे भी आत्मा के अस्तित्व के रूप में हम सदैव रहेंगे। तो भगवान उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे एक शरीरधारी आत्मा जब एक शरीर में प्रवेश करके बाल्यावस्था को प्राप्त करता है, बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में आता है, फिर तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में जाता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो वही आत्मा दूसरे शरीर में जाता है। शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। और भगवान फिर कहते हैं कि जीवन में जब सुख आता है, दुख आता है, ये एक सर्दी और गर्मी की ऋतु के समान होता है, उसको सहन करना सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति सहन करता है वह अविचल भाव से अपनी बुद्धि को मुझ पे एकाग्र कर सकता है।
अब आज हम श्लोक क्रमांक 15 से प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 15। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब भगवान मुक्त व्यक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। मुक्त कौन हो सकता है? जो सुख में भी और दुख में भी दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है। तो सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, तो वही व्यक्ति मुक्ति का पात्र है, क्योंकि वह द्वंद्व को पार कर चुका है। इस संसार में द्वंद्व है ना, हम द्वंद्वमय जगत में रह रहे हैं। कभी सर्दी आता है, कभी गर्मी आता है, कभी धूप रहता है, कभी छांव रहता है, स्त्री है, पुरुष है, यश है, अपयश है, निंदा है, स्तुति है, ये सब द्वंद्व है। तो व्यक्ति जब इन द्वंद्वों को पार करके आत्मा के स्तर पे रहता है तो वह मुक्ति का पात्र बन जाता है। भगवान कहते हैं दुख में भी और सुख में भी संभाव रखना चाहिए। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। इसलिए प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में दो उदाहरण बताए हैं, एक ठंडी का और एक गर्मी का। ठंडी का उदाहरण क्या बताया प्रभुपाद जी कि जनवरी या दिसंबर के महीने में भी जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, और गर्मी के समय में जो स्त्री है वह कुकिंग करती है, व्यंजन बनाती है, तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। कर्तव्य का पालन करते करते व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर उठता है, लेकिन साथ ही साथ उसको भक्ति में भी लगे रहना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। 4 वर्ण और 4 आश्रमों का गुरु कौन है? संन्यास आश्रम। तो सन्यासी होता है उसका जीवन बहुत कष्टमय होता है, क्योंकि वह एक जगह नहीं रह सकता है, उसको पूरे संसार में भ्रमण करना है, और अब ऐसी इच्छा नहीं कर सकता है कि मुझे आज ये खाने को चाहिए तो मिल जाएगा। भगवान की इच्छा के अनुसार उसके पास जो आता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। भिक्षा मांगने जाता है तो कभी कभार घर के जो लोग होते हैं जो भिक्षा कभी कभार नहीं भी देते हैं, उसका निंदा करते हैं, और कभी कभार ऐसे घर में जाता है जहां उसको बहुत आसानी से भिक्षा मिल जाती है। कभी कभार सोने का स्थान अच्छा नहीं होता है, कभी कभार उसको सोने के लिए महल मिल जाता है। तो सन्यासी के लिए सब कष्ट है, इसलिए उसको सहन करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति सन्यास आश्रम में जाकर इन कठिनाइयों को सहन करता है तो वह सुख दुख को पार कर जाता है। और सबसे बड़ा परेशानी समस्या क्या है? पारिवारिक संबंध। सन्यासी को अपने पारिवारिक संबंध सब तोड़ने होते हैं। शास्त्र में बताया गया पारिवारिक संबंध कैसे हैं? बहुत ही प्रेममय है, लेकिन प्रेममय होते नहीं है। उन प्रेम के पीछे परिवार के लोगों का भी स्वार्थ छिपा रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना कार्य करवाना चाहता है। तो यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का दे रहे हैं। देखिए, जो 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिए, उनकी 60 वर्ष की माँ थी और 16 साल की पत्नी थी, तो किसी चीज का कमी नहीं था, लेकिन उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? भगवान अपने आदर्श से सिखा रहे हैं, जब 75 वर्ष की आयु हो जाती है तो संन्यास आश्रम में जाना चाहिए, घर की आसक्ति को तोड़ना चाहिए। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है।
अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों का अन्य या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा मां की देखभाल करने वाला अन्य कोई ना था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो अर्जुन को भी सलाह दे रहे हैं भगवान कि अपने कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रहो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, चाहे तुम्हें अपने संबंधियों से युद्ध क्यों ना करना पड़े। तो हर व्यक्ति अपने कर्तव्य पे दृढ़ रहना चाहिए, तभी वह मुक्ति पाने का पात्र हो जाता है। और मुख्य रूप से जब संन्यास आश्रम में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, हालांकि उसके घर के लोग भक्त भी बन जाए, तब भी उसको उस स्थान पे ज्यादा समय नहीं रहना होता। वो मिलने के लिए जा सकता है। और शास्त्र में ऐसा नियम है कि अगर वह गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास लिया है तो अपनी पत्नी का भी चेहरा नहीं देख सकता। इसके पीछे कारण क्या है? अगर वह सन्यासी अपनी पत्नी को जो छोड़ चुका है, संन्यास आश्रम में जा चुका है, अपनी पत्नी का चेहरा देखेगा और फिर उसके मन में भावना जागृत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सहन करता है, निश्चित सुखमय दुखमय अवस्था को पार कर जाता है। श्लोक क्रमांक 16, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनन्योस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत मतलब ये भौतिक शरीर, इसको असत कहा गया है क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, एक दिन नष्ट होने वाला है, इसलिए इसको असत कहते हैं। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो शरीर और आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं, शरीर जो है असत है। असत मतलब ये नाशवान है, एक दिन नष्ट होने वाला है, सत्य नहीं है। लेकिन पूरा संसार इस शरीर को क्या मानता है? सत मानता है, यही सब कुछ है। तभी तो इतने सारे सामग्री संसार में रखी गई है शरीर को सजाने के लिए, अध्यात्म बुद्धि को बढ़ाने के लिए। इसलिए साधु कैसे रहता है? भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। साधु, उसका जो बिस्तर होता है वो जमीन होती है, उसका जो तकिया होता है उसका हाथ होता है, उसका जो भोजन होता है वो वृक्ष के फल होते हैं, उसके लिए जो पानी होता है नदियों का पानी होता है, उसके लिए जो वस्त्र होते हैं वो पेड़ की छाल होती है। और वो एक स्थान पे ना रहते हुए भ्रमण करता रहता है क्योंकि आसक्त नहीं होता। इसलिए संन्यास आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में आसक्ति कितनी होती है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, गुरु के आश्रम में रह रहा है, उसको भी अपने स्थान से, अपनी वस्तुओं से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और यही आसक्ति आगे जाकर हमारे दुख का कारण बनती है। और आत्मा को सत बता रहे हैं क्योंकि ये इसका कभी नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। और ये आत्मा कैसा है? अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित मतलब इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। तो 6 प्रकार का परिवर्तन होता है शरीर में, ये स्थिर नहीं होता है, ये बदलता रहता है। लेकिन आत्मा कभी बदलती हुई देखी है? आत्मा कभी बदलती नहीं है। हाँ, आत्मा शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन आत्मा का आकार नहीं बदलता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। जैसे कल भी बताया, कल जो हमारा शरीर था वो नहीं रहा, और आज जो शरीर हमारा है वो कल नहीं रहेगा। हर समय शरीर बदल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, जब व्यक्ति किसी अपने संबंधी को काफी लंबे समय के बाद मिलता है क्या कहता है? बहुत बड़े हो गए,
शरीर छोटा हो गया या बड़ा हो गया, उसमें कुछ बदलाव दिखता है ना, इसका मतलब शरीर क्या है, बदल रहा है। लेकिन अपने सगे संबंधियों के साथ हम हमेशा रहते फिर भी शरीर बदलता है, फिर वैसा नहीं लगता, बदलाव कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बदलता है। तभी तो हम बचपन वाले शरीर को त्याग कर युवावस्था वाले शरीर में आ गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो बालक वाला शरीर मर गया, क्योंकि जैसे ही जन्म होता है मृत्यु उसके साथ में हमेशा रहती है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्ध अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। स्थायी मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और शाश्वत है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो शरीर बदलता है, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, रुकता है, प्रजनन करता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होते। तत्वदर्शियों ने, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2 अध्याय 12वां श्लोक और क्षमा कीजिए 2 स्कंद 12वां अध्याय 38वां श्लोक कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। तो पदार्थ का अर्थ यहाँ पे शरीर से है। शरीर और आत्मा का विश्लेषण किया जा रहा है। यहाँ पे पदार्थ शब्द जो आया है वह शरीर है। भौतिक पदार्थ मतलब ये शरीर है, और आत्मा मतलब आध्यात्मिक, दिव्य। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अब भगवान इस श्लोक से जो जीव अज्ञान में रह रहे हैं उस अज्ञान को हटाने का प्रयास करेंगे। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इस श्लोक से अज्ञान उसका नष्ट होना शुरू होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अज्ञान को हटाने के लिए आराधक मतलब भगवान, और आराध्य मतलब हम दोनों के बीच में शाश्वत संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। भगवान और जीव के बीच में शाश्वत संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है? भक्ति के द्वारा। इसलिए यहाँ पे आराधक है भगवान और आराध्य है जीव। और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। जीव और भगवान में क्या अंतर है वो भक्ति के द्वारा हमें समझ में आता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदमयो अभ्यासात। और भगवान का भी स्वभाव क्या है? आनंदमयो अभ्यासात। आत्मा कैसा है? सच्चिद आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिद आनंद। तो आत्मा के स्वभाव से भगवान को समझा जा सकता है। और इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे स्वामी और सेवक का संबंध होता है, पूर्ण और अंश का संबंध होता है, वैसे ही जीव और भगवान का संबंध है।
ये जीव परा प्रकृति से संबंधित है। परा प्रकृति मतलब इस भौतिक जगत की प्रकृति नहीं, आध्यात्मिक जगत की प्रकृति। लेकिन अपने इच्छा के कारण इस जीव को परा प्रकृति को छोड़कर इस भौतिक प्रकृति में आना पड़ता है। तो प्रकृति कैसी है? गौण है। गौण मतलब सेकेंडरी। और भगवान कैसे है? प्राइमरी, सबसे श्रेष्ठ। इसलिए भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर प्रकृति को गौण माना जाता है, क्योंकि प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। जैसे एक पत्नी पति की अध्यक्षता में कार्य करती है। श्लोक क्रमांक 17, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशामवयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब भगवान कहते हैं सारे शरीर में चेतना है। ये चेतना का लक्षण, आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। तो ये आत्मा ही अविनाशी है, मतलब इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इसी आत्मा के द्वारा सारे शरीर में चेतना रहती है। कैसे रहती है? आत्मा है शरीर में, तभी हमारे हाथ के नाखून बढ़ते हैं। आत्मा है शरीर में, तभी हमारे बाल बढ़ते हैं। अब कोई मृत व्यक्ति पड़ा है तो उसके बाल बढ़ेंगे? बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे ना। नाखून बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मा वहां से निकल गया। वो चेतना के कारण ही उस शरीर में परिवर्तन होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। कभी आपको ऐसा लगता होगा शरीर का एक अंग हाथ है, उस हाथ में दर्द हो रहा है, तो दुख का अनुभव होता नहीं होता है? किसके कारण है? कॉन्शियसनेस, चेतना के कारण। और चेतना, आत्मा का लक्षण क्या है? वो चेतना। तो मेन जो शक्ति है शरीर में वो कहां से आ रही है? आत्मा से आ रही है। आत्मा उसका मूल स्रोत है। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ कष्ट हो रहा है तो मुझे अनुभव होगा, किसी और को तो अनुभव नहीं होगा। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेश्वात्तर उपनिषद में 5वां अध्याय 9वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। अब आत्मा का माप बताया जा रहा है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो आपको समझ में आया आत्मा का परिमाप? बाल के अग्रभाग के 10,000वां अंश। दूसरी परिभाषा में बाल के अग्रभाग का 100 टुकड़ा, फिर उसमें से एक टुकड़ा निकाल के फिर उसका 100 टुकड़ा, उसमें से एक टुकड़ा वो आत्मा है जो हमारे शरीर को चला रहा है। वही आत्मा हाथी के शरीर को भी चला रहा है, चींटी के शरीर को भी चला रहा है, 84 लाख शरीरों को चला रहा है वही आत्मा। ये आत्मा का परिमाप है। अब आप उसको इंची टेप लेकर मेजरमेंट कर सकते हो। हाँ, कितना विड्थ है, कितना ब्रेड्थ है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है। फिर भी हम क्या सोचते हैं? मैं कुछ हूं। किसके कारण? शरीर के कारण। ये क्यों आता है? अहंकार, क्योंकि वो भी बहुत सूक्ष्म है। इतना चित्तकण है वो आत्मा, पूरे शरीर को चला रहा है, फिर भी जीव सोचता है मैं धनी हूं, मैं बलवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। देखिए, इस आत्मा के माप को हर जगह उपनिषदों में बताया गया है।
केशाग्रशत भागस्य शतांश सादृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यादितो ही चित्कण। ये दूसरे श्लोक में आत्मा का माप बता रहे हैं। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। वही बात, दोनों श्लोक सेम ही है। 100 को 100 से गुना करोगे तो 10,000 ही बनता है। एक श्लोक में बताया है कि बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़े करो, फिर उसमें से निकाल के एक के 100 टुकड़े करो। और दूसरे श्लोक में बताया कि अग्रभाग का 10,000वां भाग। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। एटम है ना, एटम साइंस आपने पढ़ा होगा, एटम से भी छोटा है आत्मा। कोई देखने का प्रयत्न नहीं कर सकता है, कोई देखने का प्रयत्न भी करेगा उसको नहीं दिख सकता। और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुल्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मस्फुल्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। जैसे बिजली, घर से बिजली आ रही है वायर के द्वारा आपके घर में, पूरे घर में जा रही है ना, आप अपने घर के हर एक रूम के ट्यूबलाइट को जलाते हो, उसी प्रकार से ये इतना छोटा सा चित्त कण पूरे शरीर में चेतना दे रहा है, विद्युत धारा की तरह। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अब शरीर मृत हो गया तो आत्मा को वापस बुला सकते हैं? देख ही नहीं सकते तो वापस कहां से बुलाओगे? एक बार आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है तो शरीर चेतना रहित हो जाता है, इसलिए उस शरीर में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो फिर हम शरीर से क्यों प्रेम करते हैं? आत्मा से प्रेम करना चाहिए। शरीर तो वहीं पे रखा हुआ है, तो जीवन भर हमने क्या किया? शरीर से प्रेम किया ना। तो माँ बच्चे का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, ये शरीर पे आधारित रहता है, लेकिन है आत्मा। अब इनके जाने के पश्चात शरीर वहीं पे है, तो फिर उसको आलिंगन क्यों नहीं किया जाता, उसको खिलाया क्यों नहीं जाता? ये प्रश्न उठ सकता है। जीवन भर शरीर साथ में रहा, अभी भी तो साथ में ही है ना, उसको सजा के रखो, क्यों नहीं रखते? उस समय तो थोड़े समय के लिए वैराग्य आ जाता है, लेकिन जब शरीर जाता है शमशान में जलने के लिए, फिर वही क्या कहते हैं, संसार का भोग विलास मन में आ जाता है और चेतना को दूषित कर देता है। ये नित्य याद रखना चाहिए, वो आत्मा के कारण ही शरीर बढ़ रहा है, इसलिए आत्मा से प्रेम करना चाहिए, शरीर से प्रेम नहीं करना चाहिए। भागवतम में ऐसा वर्णन है 7वें स्कंद में, सुयज्ञ नाम का राजा था और युद्ध करने गया, युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उस राजा की पत्नियां थी, उस युद्ध भूमि में आई, अपने पति को मरा हुआ देखा तो विलाप करने लगी। इतना विलाप कर रही थी कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त हो गया, और वो अपने पति के मृत शरीर को दाह संस्कार के लिए नहीं ले जाने दे रही। इतना रो रही थी कि यमराज तक आवाज पहुंच गई। यमराज एक बालक बनकर आया और उपदेश दिया, मैं एक छोटा सा बालक हूं, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, मैं जंगलों से होकर आया हूं, पर किसी हिंसक पशु ने मुझे नहीं मारा। कहने का मतलब क्या है कि भगवान की इच्छा है किसी जीव की रक्षा होनी तो रक्षा होगी, और भगवान नहीं चाहते किसी जीव की रक्षा हो तो उसको मरना पड़ेगा। आगे भगवान बताएंगे, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो इस जन्म मृत्यु के लिए शोक क्यों कर रहे हो? और भगवान भी अर्जुन को यही बता रहे हैं, ये जो सगे संबंधी तुम देख रहे हो शारीरिक रूप से देख रहे हो, लेकिन ये आत्मा है, इनका अस्तित्व नित्य है, ये पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। जीर्ण शरीर होने पर इनको नया शरीर प्राप्त हो जाएगा, इससे तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन अर्जुन क्या कहता है, मैं बाण भीष्म पितामह पे कैसे चलाऊंगा,
मैं अपने गुरु द्रोण को कैसे मारूं? आप अपने गुरु को मार सकते हो क्या? भगवान यही, अर्जुन यही तर्क रख रहा है भगवान के सामने, और भगवान उसको कह रहे हैं ये शरीर नहीं, सभी आत्माएं हैं। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3रा स्कंद 1 अध्याय 9वां श्लोक सूक्ष्म परमाणुणिक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। अब देखिए आत्मा के बारे में और बता रहे प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद से। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेशा प्राणेश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभत येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। पूर्ण बुद्धि मतलब भक्ति के द्वारा। बुद्धि योग शब्द जहां पे आएगा उसका अर्थ भक्ति योग है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं, उसमें यह आत्मा रहता है, तभी शरीर चल रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। अपान मतलब जो नीचे से हवा जाती है उसको अपान बोलते हैं। व्यान होता है जो नाक से हम श्वास लेते हैं। समान होता है जो मुख से हवा आती है, ऐसे उवासी आती है ना। ये सब 5 प्रकार का वायु हमारे शरीर में, उसी वायु में ये आत्मा रहता है। ये हृदय के भीतर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? संचालन प्राण के द्वारा कर रहा है, लेकिन आत्मा कहाँ स्थित है? हृदय के भीतर। भागवतम के 6वें स्कंद में जब अजामिल का आख्यान आता है, उसमें जब यमराज के दूत अजामिल को ले जाने के लिए आते हैं तो उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर खींचते हैं और हृदय के अंदर जो आत्मा उसको निकालते हैं। वहां पे स्पष्ट वर्णन है, वहां पे भी लिखा है ये आत्मा हृदय के अंदर रहता है। और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो जब ये 5 प्रकार का वायु है, प्राण है, इससे हम शुद्ध हो जाते हैं भगवान की सेवा करते करते, तो ये आत्मा अपने मूल स्वभाव को प्रकट करता है। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। इसलिए योगी क्या करते हैं, हठ योगी, अब हम आगे ध्यान योग में पढ़ेंगे 6वें अध्याय में, वो अपने पांव की एड़ी से गुदा द्वार को बंद कर देते हैं कि वायु वहां से ना निकले, प्राण वहां से ना निकले। अपनी इंद्रियों को बंद कर देते हैं। हठ योग में ये विधि सिखाई जाती है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो वह योगी क्या करता है, अपने सारे शरीर के जो द्वार है उसको बंद करके आत्मा को यहां से निकालने का प्रयत्न करता है। इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो कलयुग में संभव नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो मूर्ख कौन? मायावादी, जो इस आत्मा को परमात्मा मानते हैं। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा तो है ही नहीं। आजकल लोग ऐसा भी कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। आप दिखाओगे तभी हम विश्वास करेंगे, आप भगवान को दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे भगवान में। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो नहीं दिखती है लेकिन अनुभव होता है, जैसे मन है, मन को देख सकते हैं लेकिन अनुभव होता है, हवा को देख सकते हैं लेकिन अनुभव होता है। उसी प्रकार से कई लोग ऐसे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं, क्योंकि वह सोचते हैं आत्मा देखी नहीं जा सकती तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये श्लोक सिद्ध करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब माप है, उसका आकार है।
तो साइंटिस्ट लोग इसमें यही सोचते हैं, जो एक बार उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया आत्मा को देखना। तो एक व्यक्ति मर रहा था, उस व्यक्ति के चारों तरफ उन्होंने शीशा लगा दिया, पूरा पैक कर दिया कि आत्मा अगर शरीर से निकलेगा तो यहीं पे रहेगा, उसको हम देख सकते हैं। तो कुछ समय के बाद जब व्यक्ति शरीर छोड़ दिया तो आत्मा तो नहीं दिखा, लेकिन जो शीशा था उसको चेक किया। बहुत मोटा शीशा लगाया था, जाड़ा एकदम, जिस तोड़ा ना जा सके। तो देखा उस शीशे को जरा सा क्रैक था, माइन्यूट क्रैक था, आत्मा उसमें छेद करके निकल गया। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। तो आप समझ गए, आत्मा हृदय में, हृदय मेन है, हृदय से ही सारे शरीर में शरीर हिल डुल रहा है, क्योंकि वो चेतना कहां से आ रही है? हृदय से आ रही है, हृदय मेन होता है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। लाल कोशिकाएं बोलते हैं ना, रेड ब्लड कॉर्पेसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पेसल्स इंग्लिश में बोलते हैं। लाल कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं, इनका जो रक्त का संचालन है कहां से हो रहा है? हृदय से हो रहा है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा की तुलना आप जो सूर्य प्रकाश में अणु होते हैं ना, कण, उससे कर सकते हो। तो इतना सूक्ष्म है, और ये पराशक्ति है। पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक प्रकृति से आया है। श्लोक क्रमांक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रेमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी आता है, भरतवंशी युद्ध करो। अब भगवान कहते हैं अविनाशी आत्मा कैसा है? इसको कोई मार नहीं सकता, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। और अप्रेमय मतलब इसको कोई माप नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, अप्रेमय से मतलब ना मापा जा सकने योग्य। तो पहले भी बताया, कोई मेजरमेंट देके आप इसको माप नहीं सकते। और शाश्वत है, ये एटर्नल है। जब मारा नहीं जा सकता है, इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, तो शाश्वत ही है। जैसे भगवान शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। लेकिन भगवान कैसे है? विभू, बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं। और जीवात्मा कैसा है? अणु, बहुत सूक्ष्म है, बहुत कण, जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि ये शरीर नहीं, सभी योद्धा कौन है? आत्मा है। अब शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है। वो तो अविनाशी है, वो तो शाश्वत है। और तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं युद्ध करो। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ये शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए।
तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में किस आधार पे जाता है? कर्मों के आधार पर। अब शरीर में जैसा जीव कौन सा कर्म करता है उसके आधार पर वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। शरीर महत्वहीन क्यों है? क्योंकि नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, चिरस्थायी नहीं है। आत्मा चिरस्थायी है। श्लोक क्रमांक 19, या एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अब भगवान उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं जो इस आत्मा को मारा हुआ समझा जाता है, जो सोचता है मैंने इसको मार दिया, तो उसका लक्ष्य भगवान उसके विषय में बता रहे हैं। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति जो समझ रहा है कि आत्मा को मार दिया या आत्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके विषय में भगवान कहते हैं वह अज्ञानी है। कारण क्योंकि आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। तो फिर क्या मरा? शरीर मर गया, लेकिन आत्मा नहीं मरा। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न उठता है, तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता तो फिर हम हर एक को मार सकते हैं, फिर हमें अपराध नहीं लगेगा। पर आप शरीर को तो हानि पहुंचा रहे हो ना। हर एक जीव को जीने का अधिकार है, तो जब तक आत्मा उस शरीर में रहता है तब तक वो जी पाएगा। लेकिन आप जब उसके शरीर पर आघात पहुंचाओगे तो आप एक प्रकार से क्या कर रहे हो? अपराध कर रहे हो। इसलिए वो हिंसा कहलाता है। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वे केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। प्रोपा जी कह रहे हैं आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इसलिए शरीर को मारते रहो, दूसरों को मारते रहो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे को मारने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। वैदिक आदेश है, माम हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। अभी क्रिश्चियनिटी में लोग क्या समझते हैं? ये तो समझते हैं मनुष्य में आत्मा है, पशुओं में आत्मा नहीं है, इसलिए इनको काट के खाओ। जबकि जीसस क्राइस्ट ने क्या आदेश दिया? जो 10 उनके आदेश है, सबसे पहला आदेश क्या है? किसी भी जीव की हत्या मत करो। तो उसमें मनुष्य भी आ गया, पशु भी आ गया, पक्षी भी आ गए, सब आ गए, क्योंकि सब में आत्मा है। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो प्रश्न उठता है, अब किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं सबकी हत्या करो? भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। कोई कारण है ना। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, भक्तों का रक्षण करने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान वो युद्ध करवाना चाहते हैं, उसके पीछे कोई योजना है। और अर्जुन किस लिए युद्ध कर रहा है? धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है और भगवान के आदेशानुसार कर रहा है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया का फल नहीं मिलेगा। जैसे पहले भी बताया, कोई सैनिक जब देश के सरकार के कहने पर युद्ध लड़ता है और दूसरे देश के सैनिकों को मारता है तो उसको इनाम दिया जाता है।
क्योंकि उस किसका पालन किया उसने? सरकार का पालन किया ना, सरकार का आदेश का पालन किया। अब वही सैनिक घर में आकर उसी बंदूक से अपने घर के लोगों को मार दे, तो सरकार इनाम देगी? क्या करेगी सरकार? उसको दंड देगी। इसलिए अधर्म के लिए युद्ध करना ठीक नहीं, धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। श्वक्रमांबिस न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कितने श्लोक बोल रहे हैं, देखिए। क्योंकि अर्जुन जिद पकड़ के बैठा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान एक और श्लोक कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। किसी भी काल मतलब किसी भी समय में हमें शरीर का मृत्यु होते हुए दिखता है, लेकिन आत्मा की मृत्यु किसी भी काल में नहीं होती, क्योंकि वो शाश्वत है। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। तीनों परिस्थितियां भगवान ने बताई है, भूतकाल की, वर्तमान स्थिति की और भविष्य की। भविष्य में वो जन्म नहीं लेगा और पहले भी उसने जन्म नहीं लिया है और अभी भी जन्म नहीं है उसका, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वो सदैव से, अनादिकाल से है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। ये आत्मा के गुण बता रहे हैं भगवान। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आत्मा कैसा है? अजन्मा, मतलब उसका जन्म नहीं होता। दूसरा कहते हैं नित्य। नित्य मतलब हमेशा रहता है। जब जन्म ही नहीं होता है और मृत्यु भी नहीं होती है तो बीच की अवस्था क्या है? जन्म मृत्यु के बीच में व्यक्त अवस्था रहती है। व्यक्त मतलब देखा जाने वाला, उसको कहते हैं नित्य। नित्य रहता है, कारण क्योंकि शरीर में चेतना उसी के द्वारा आ रही है। और फिर शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए रहेगा। और पुरातन मतलब सबसे पुराना है। हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन आत्मा बूढ़ा नहीं होता है। आत्मा की आयु कितनी लंबी है, लेकिन कभी आपने सुना आत्मा बूढ़ा हो गया? इसलिए उसको यहाँ पे पुरातन बोला गया। पुरातन मतलब सबसे पुराना है। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वे माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये 6 प्रकार के परिवर्तन तो हम एक शरीर में, हर एक शरीर में देखते हैं या नहीं देखते? चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, 84 लाख योनि कितनी भी हो, उन सब में ये 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। कारण क्योंकि आत्मा अंदर बैठा है। लेकिन आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा निर्विकार है। तो भगवान ये कह रहे हैं आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन शरीर जन्म लेता है। आत्मा कभी बढ़ता नहीं, लेकिन शरीर बढ़ता है। आत्मा कभी बच्चे पैदा करता है, यहाँ पे शरीर बच्चे पैदा कर रहा है। और आत्मा की कभी वृद्ध अवस्था होती है, इसलिए उसको पुरातन बोला गया है, लेकिन शरीर की वृद्ध अवस्था होती है। और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा जन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में एक शब्द बोलते हैं, अगर आप सुने ध्यान से, सिंस टाइम इमेमोरियल। इसका अर्थ क्या? अनादि काल से। अनादि मतलब इसका कोई निश्चित समय नहीं है। सिंस टाइम इमेमोरियल दिस लिविंग एंटिटी फॉल्स इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद बोलते हैं अनादि काल से ये जीवात्मा इस संसार में भटक रहा है। तो कहने का मतलब क्या? यही मतलब है कि ये आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास पूछते हैं।
आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। अब बूढ़ा व्यक्ति को बोलो तुम बूढ़े हो, उसको कितना गुस्सा आएगा। उसको जवान होने की इच्छा है ना, तो आत्मा का स्वभाव हमेशा नित्य रहता है, ये कारण है। जो जवान होने की सोच है वृद्ध अवस्था में, वो कहां से आती है? आत्मा से आती है, क्योंकि आत्मा तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। वृक्ष बीज के द्वारा उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फल देता है, फूल देता है, फिर पतझड़ की अवस्था आती है, उसके पत्ते गिर जाते हैं, और जब सूख जाता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं। उपसृष्टि समझ गए? आत्मा कभी बच्चों को जन्म नहीं देता है, ये शरीर बच्चों को जन्म देता है, संतानों को जन्म देता है। और आप सोचिए, फिर एक प्रश्न उठता है, स्त्री पुरुष जब संग करते हैं तो शिशु का जन्म होता है ना, तो दो आत्माएं मिल रही हैं। शरीर तो बाह्य दृष्टि से मिल रहा है, तो दो आत्मा भी मिल रही है, लेकिन शरीर के सहयोग से वो बच्चा जन्म लेता है, आत्मा के सहयोग से बच्चा जन्म नहीं लेता है। तो आत्मा किसी दूसरे आत्मा का संग करके किसी भी शिशु को जन्म नहीं दे सकती। ऐसा बताते हैं कि जो स्त्री का रज होता है और पुरुष का वीर्य होता है, पुरुष के वीर्य के इतने सारे कणों में आत्मा एक कण में प्रवेश करता है, और उससे फिर शरीर की वृद्धि उस स्त्री के गर्भ में होने लगती है। इसका पूरा विवरण भागवतम के 3 स्कंद में दिया है कि पहले दिन में वो बेर के समान होता है, फिर 6 दिन में वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर 1 महीने में उसके शरीर के कुछ अंग बाहर आते हैं, फिर तीसरे महीने में पता चलता है ये लड़की है या लड़का है। 5वें महीने में जो 7 प्रकार की धातु होती शरीर में वो आ जाती है, फिर 8वें महीने में वो गोल गोल घूमने लगता है। तो सब आत्मा के कारण है। आत्मा उस वीर्य के कण में प्रवेश किया है तभी वो शरीर मिलता है। तो आप देखिए, कभी कभार स्त्री पुरुष शिशु के जन्म के लिए संग करते हैं, लेकिन संतान नहीं हो पाती। इसका मतलब आत्मा उस वीर्य के कण में प्रवेश नहीं किया है। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी के संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृत्ति है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में पहला स्कंद 2 अध्याय 18वां श्लोक इसी तरह का एक श्लोक है। देखिए, जो श्लोक हमने पढ़ा, अभी एक श्लोक और है कठोपनिषद के, सेम है, कुछ शब्द का अंतर है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन, वहां पे आया है कदाचिन, यहाँ पे आया विपश्चिन। नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शास्त्र देखिए, एक ही अर्थ है और उसको कितने अलग अलग श्लोक के द्वारा समझा रहा है। गीता में भी भगवान बोले दुखालयम अशाश्वतम, फिर एक श्लोक में और बोलते हैं इसका यही अर्थ है, अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम मतलब ये जगत शाश्वत नहीं है, असुखम मतलब ये जगत दुखमय है, असुखम मतलब मतलब नहीं, सुखम मतलब सुख। तो वहां पे बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, और फिर दूसरी जगह बोल रहे हैं अनित्यम असुखम। तो कहने का अर्थ वही है, लेकिन 2 प्रकार से कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कलयुग की बुद्धि समझने के योग्य नहीं है, एक बार में कलयुगी जीव को समझ में नहीं आता, इसलिए अनेक प्रकार के श्लोकों के द्वारा भगवान उसी अर्थ को पुनः पुनः समझा रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अब आत्मा, यहाँ पे प्रोपज देख रहे हैं, आत्मा ज्ञान से पूर्ण है, चेतना से पूर्ण है। ज्ञान से पूर्ण कैसे है? वो जानता है अपनी स्थिति, लेकिन
जब दो प्रकार के शरीरों का आवरण उसके ऊपर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का, तो वह अपनी वस्तु स्थिति को भूल जाता है। अब जैसे घड़ी है, ये सामने रख दूं तो मुझे दिख रही है, लेकिन एक प्लेट से इस घड़ी को ढक दोगे तो क्या दिखेगी? वही स्थिति है आत्मा की। अब आत्मा है तो दिव्य, है तो नित्य, है तो शाश्वत, लेकिन उस स्थिति को हम कैसे भूल गए? इस शरीर को हमने धारण किया और प्रकृति के 3 गुणों का संग किया। उस संग करने के कारण हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए। इसलिए भक्ति योग से वो स्थिति को पुनः जागृत किया जा सकता है। इसलिए आगे भगवान अब अर्जुन को निष्काम कर्म योग बताएंगे, जो भक्ति का सीढ़ी का पहला सोपान है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कोई आपको ऐसे चीट दबाए आपके त्वचा को, आपको दर्द होता नहीं होता है, इसका मतलब चेतना है अंदर। चेतना कहां से आ रही है? आत्मा से आ रही है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। जैसे आज मौसम था, बादलों ने पूरा सूर्य को ढक दिया था। ढक दिया तो क्या सूर्य नहीं है? भाई आत्मा आवृत है 2 शरीरों के द्वारा, तो क्या आत्मा नहीं है? है। बादलों ने सूर्य को ढक दिया तो क्या सूर्य नहीं है? लेकिन उसका प्रकाश तो फैला हुआ है ना। आत्मा ढक दिया 2 शरीरों के द्वारा, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो आत्मा की चेतना तो पूरे शरीर में है ना। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। सूर्य नहीं दिख रहा है, बादलों ने ढका हुआ है, लेकिन उसका प्रकाश फैला, मतलब दिन है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है। तो जब आप किसी पशु को कटते हुए देखोगे तो भयभीत होता नहीं होता है? इसका मतलब वो कारण क्या है? चेतना है, आत्मा है, इसलिए वो भयभीत हो रहा है। या कभी कभार पशु क्रोधित भी होता है, चिल्लाता है। आप देखो, आप अगर किसी पशु के पास पकड़ने के लिए जाओगे तो वो अपने को बचाने के लिए हाथ पैर हिलाएगा। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर चेतना है, आत्मा है, या आपको मारने का प्रयत्न करेगा। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। व्यष्टि मतलब हम सब जीवों की चेतना कैसी है? भूलने वाली है। हम आज सुनते हैं, कल भूल जाते हैं। लेकिन भगवान ने 4 करोड़ साल पहले सूर्य को भगवत गीता का ज्ञान दिया, भगवान भूल गए क्या? और भगवान की चेतना कैसी है? वो हर एक शरीर के बारे में जानते हैं, किसके शरीर में कौन सा सुख है, किसके शरीर में कौन सा दुख है। लेकिन हम व्यष्टि जीव अपने ही शरीर के बारे में जानते हैं, वो भी पूरा नहीं जान पाते। तो ये अंतर है भगवान में और जीव में, प्रभुपाद जी पुनः बता रहे हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी बारंबार तात्पर्य में जीव और भगवान में अंतर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कलयुग की बुद्धि क्या है? भोक्ता बनने की। जीव हर समय भगवान बनना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, जीव और भगवान में क्या अंतर है, इसको समझ लेना चाहिए। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार है, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। विभु आत्मा कौन है? कृष्ण। अणु आत्मा कौन है? हम सब जीव। कठोपनिषद में पहला स्कंद 2 अध्याय 20वें श्लोक, इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अणोर अणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायम तमक्रतु पश्यति वीतक्षोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। लेकिन जो आत्मा शरीर के शोकों से, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, वही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है।
कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। श्लोक क्रमांक 21। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम एनमज्मव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घात्यति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो भगवान अर्जुन को पुनः कह रहे हैं कि जब कोई जान गया कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, तो कोई कैसे मारेगा किसी को। वो तो शरीर को मार रहा है ना, आत्मा को तो नहीं मार रहा है। और मृत्यु के बाद वह आत्मा एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में चली जाएगी। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। तो हिंसा भी करनी चाहिए, लेकिन कब करनी चाहिए, कैसी स्थिति में करनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। यानी कि बेवजह जीवों को मार रहे हो, काट रहे हो, खा रहे हो, ये हिंसा है। लेकिन जब धर्म के लिए हिंसा की जाती है, वो हिंसा हिंसा नहीं है, वो सही हिंसा है। मतलब वो सही रूप में, उसको सही जगह पे उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे चाकू का उपयोग है, चाकू से आप फल भी काट सकते हो और किसी आदमी को खत्म भी कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर जानता है उस चाकू का उपयोग सही क्या है, सर्जरी के समय उस मरीज को ठीक करना। तो सही वस्तु का सही उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, पर युद्ध किसके लिए कर रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो, धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए ये युद्ध हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। जैसे पहले भी हमने चर्चा किया था, किसी भक्त की निंदा हो रही है, या कोई व्यक्ति भगवान या किसी अन्य भक्त की निंदा कर रहा है, और कोई भक्त सुन रहा है, तो सुनना चाहिए उसका, उसको जाकर या तो रोकना चाहिए, या उसको मना करना चाहिए, या उसका जवाब देना चाहिए। ये वहां पे होना चाहिए। अब यहाँ वहां पर स्थिति में ये नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको सुन रहे हो निंदा को, और पाप के भागी आप भी बन रहे हो। तो सही ज्ञान का उपयोग सही जगह पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। भाई ऐसा लॉ में लिखा है। जो कोई वकालत की पढ़ाई करता है, जब वो वकील बनता है, जब वो केस लड़ता है किसी मर्डर का, उसमें क्या होता है कि मर्डर जिसने किया उसको फांसी मिलनी चाहिए, ऐसा लॉ में लिखा है। तो जो जज आदेश दे रहा है तो गलत थोड़ी ना कर रहा है, वो तो लॉ के अनुसार दे रहा है, कानून के अनुसार दे रहा है। तो यहाँ पे कानून कौन है, भगवान का कानून है, भगवान आदेश दे रहे हैं। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज का रथ कभी भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं किया था, हवा में रहता था। लेकिन जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोले थे। अश्वत्थामा मतलब हाथी का नाम भी था। तो कहने का तात्पर्य क्या था, भगवान कहना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज ये बोले, और इसके पीछे तात्पर्य क्या था, द्रोणाचार्य दुखी हो जाए और युद्ध करना छोड़ दे, रथ से नीचे आ जाए, धृष्टद्युम्न उनका वध कर देगा, धर्म की स्थापना के लिए। दूसरा उदाहरण, महाभारत में ही कर्ण का रथ फंस गया था, और वो अपना रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा, तो भगवान अर्जुन को बोला इसी समय मारो। जबकि युद्ध का नियम क्या है कि जो रथ पे नहीं है, नीचे है, नहीं मार सकता, लेकिन भगवान बोल रहे मारो। तो यही धर्म है। क्यों? क्योंकि उसने भी धर्म का पालन नहीं किया था। अभिमन्यु को जब मारा गया तो 16 योद्धाओं ने एक साथ मारा था। युद्ध का नियम ये भी कहता है एक योद्धा एक के साथ लड़ेगा, 10-10 योद्धा आकर एक को मारेंगे, ये युद्ध का नियम नहीं है।
तो भगवान जो कह रहे हैं वही धर्म है। और जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला और उन्होंने स्वीकार नहीं किया या थोड़ा समय लगाया, तो उनका रथ पृथ्वी को स्पर्श कर गया झूठ बोलने के कारण। क्योंकि भगवान अगर झूठ बोलने को कह रहे हैं तो वो वही वही धर्म है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। इसलिए पहले के जमाना में कोई किसी का हत्या करता था तो क्या दंड था? मृत्यु दंड। कारण क्योंकि उसको जब फांसी दे दी जाएगी तो अपने पाप कर्मों के फल से वह मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर उसको मृत्यु दंड नहीं मिला, उसको ऐसे ही सजा दे दी गई, तो उसको अपने इस जन्म के पाप कर्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट साथ में देनी पड़ती है। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा था, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। श्लोक क्रमांक 22 भगवान एक सुंदर उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि आत्मा किस प्रकार से एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बूढ़ा व्यक्ति हो जाता तो पुराना शरीर हो गया ना, और आत्मा जब उस शरीर को छोड़ता है नए शरीर में जाता है, तो एक प्रकार से उस आत्मा के लिए अच्छा ही है। ऐसी एक वस्त्र को हम ज्यादा समय पहन रहे हैं, घिस गया है, फट गया है, तो उसको त्याग देना चाहिए, नया वस्त्र लेना चाहिए, तो कितना प्रसन्नता होता है। उसी प्रकार से आत्मा को भी प्रसन्नता होता है। लेकिन अगर वो शरीर मनुष्य का होता है तो अच्छा है, किसी पशु का शरीर होगा तो अच्छा नहीं है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में दूसरा अध्याय 13वें श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन कैसे? किसी के निरीक्षण में जाती है, किसी के ऑब्जर्वेशन में जाती है। जैसे कोई परीक्षा देने आता है ना, हॉल में बैठता है तो वहां पर टीचर रहता है, देखता रहता है कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। जैसी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो भगवान की अध्यक्षता के निर्देशन में जाती है, और उसका दूसरा शरीर फिक्स किया होता है पूर्व के शरीर के कर्मों के अनुसार। इसलिए भागवतम में कहा गया है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ते। कर्मणा मतलब कर्म के अनुसार, देव नेत्रेण, देव मतलब देवी शक्ति, नेत्रेण मतलब देखती रहती है। जैसे एक दुकान का मालिक अपनी सीट पर बैठकर सीसीटीवी कैमरे में देखता रहता है हर एक कमरे में क्या चल रहा है, तो ये भगवान के शक्ति के निर्देशन में कार्य होता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। भगवान जीवात्मा की इच्छा कैसे पूरी करते हैं? मित्र के समान। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ वस्तु चाहता है, प्रेम होता है तो
जिससे मांगा गया है वह मित्र उस वस्तु की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आत्मा अगर कुत्ते का शरीर चाहती है तो भगवान कहते हैं ठीक है, कोई समस्या नहीं, आपके लिए कुत्ते का शरीर तैयार है। मांस भक्षण किया है, शेर का शरीर चाहिए तो शेर का शरीर भी तैयार है। तो आत्मा को जहां से वो निकला है, तो शेर और शेरनी संग कर रहे हैं, उसके वीरे में डाल दिया जाता है और वहां से फिर उस गर्भ में प्रवेश करता है। तो जैसी इच्छा होगी भगवान उस इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार है। कृष्ण बहुत दयालु है, इसलिए सोच समझकर हमें अपनी क्रियाओं को, मन में क्या विचार है, शरीर से कौन सी क्रियाएं हैं, ये बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। मुंडक तथा श्वेश्वातर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। तो कौन सा फल खा रहा है जीवात्मा? पेड़ का फल खा रहा है। कौन सा फल खा रहा है? अपने सुख दुख के कर्मों का फल खा रहा है। भाई सुख होता है तो बहुत अच्छा लगता है, दुख आता है तो निराश हो जाता है। तो कर्मों का फल जीवात्मा खा रहा है इस शरीर रूपी वृक्ष में। लेकिन दूसरा पक्षी भी बैठा है, वो खाली देख रहा है, वो फल नहीं खाता है, वो देख रहा है। वो कौन है? परमात्मा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, आत्मा परमात्मा समान गुण है या नहीं है? कौन सा गुण है समान? शाश्वत है और सच्चिद आनंद है, नित्य है, अभी पहले बताया। किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। साक्षी मतलब देख रहा है, और दूसरा अपना खाने में लगा हुआ है। हम खा रहे हैं और परमात्मा देख रहा है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अच्छा, दोनों मित्र सखा कैसे हैं? दोनों पक्षी हैं, दोनों शाश्वत हैं, दोनों मित्र कैसे हैं? किसी भी शरीर में जाओ, परमात्मा तो साथ में रहता नहीं रहता है, वही मित्रता है, आपको किसी भी स्थिति में छोड़ता नहीं है। यहाँ के भौतिक रिश्ते नाते थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे, मृत्यु के समय के तो हमेशा के लिए छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जिस शरीर में जाओगे उस शरीर में आपके साथ में रहेगा। तो सबसे बड़ा मित्र कौन है? ये कृष्ण है। इसलिए इनको क्या कहा गया है? सुहृदम सर्वदेही नाम, सबके हृदय में रहते हैं और सबके मित्र है, सबके वेल विशर है। किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। देखिए, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों जा रहे हैं, कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। 84 लाख योनि में हम क्यों घूम रहे हैं, उसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि हम अपने फलों को खा रहे हैं और हम भूल गए हैं कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। इसको भूल गए हैं। इसको भूलने के कारण ही हम 84 लाख योनि में जा रहे हैं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जा रहे हैं। इसलिए इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। आप सब कुछ भूल जाओ लेकिन इसको याद रखो। हमारा देहांतरण का कारण क्या है? यही कारण है, हम इसको भूल गए हैं कि हम सेवक हैं और कृष्ण स्वामी हैं। जब इसको भूल गए तो हमारे अंदर कैसी भावना उत्पन्न होती है? स्वामी बनने की, भोक्ता बनने की। तो जीव कभी भोक्ता बन सकता है, स्वामी बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। अब उस देहांतरण को रोकना है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में पक्षी जा रहा है, उसको रोकना है। जैसे ही ये विमुख जीव भगवान की तरफ सम्मुख हो जाता है या गुरु की शरण में जाता है, उनके द्वारा दिया गया उपदेश ग्रहण करता है,
तो उसका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर वो सारे शोकों से मुक्त हो जाता है, सारे दुखों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तीसरा स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक तथा शेषवात्र उपनिषद चौथा अध्याय सातवां श्लोक समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति गुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन यमीशमस्य महिमानिति वीत शोकः। देखिए, अब यहाँ पे भी दो उपनिषदों से इसी को बताया गया है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, वृक्ष ये शरीर, दो पक्षी आत्मा और परमात्मा, किंतु फल खाने वाला पक्षी फल के, वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। अब जो फल खा रहा है, कभी खट्टा फल मिलता है, कभी मीठा फल मिलता है। खट्टा मतलब दुख वाला फल, मीठा फल मतलब सुख वाला फल। अब खट्टा फल मिलता है तो उसको शोक लगता है, मीठा फल मिलता है तो उसको खुशी होती है। इसी द्वंद्व में वो पड़ा हुआ है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, उन्मुख मतलब उनकी शरण में जाता है या उनका उपदेश ग्रहण करता है, जैसे अर्जुन अब भगवान से उपदेश ग्रहण कर रहा है, उसका परिणाम क्या होता है, और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यही हमको करना है। जब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है, इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अभी तो उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम पितामह और द्रोणाचार्य के लिए रो रहे हो, इनको मारने के बाद इनको नया शरीर मिलने वाला है। और ऐसा बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धा मरे हैं, चाहे सैनिक हो, किसी भी स्थिति में हो, सब भगवत धाम गोलोक वृंदावन गए हैं। कारण क्योंकि उन्होंने मरते समय किसको देखा? कृष्ण को देखा। अब दूसरा कारण बताते हैं भागवतम में कि अर्जुन के जो बाण थे किसके आदेश पे चल रहे थे? कृष्ण के आदेश पे। वो बाण जैसे ही लगते थे दूसरे योद्धाओं को, वो स्वर्गलोक में नहीं जाते थे, वो गोलोक वृंदावन जाते थे। चाहे भक्त मारे या भगवान मारे, गति एक ही होती है। अब आत्मा के और गुण बता रहे हैं भगवान। श्लोक क्रमांक 23, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कितना आश्चर्यमय है। आत्मा को सुनना कितना आश्चर्यमय है। भगवान क्या कहते हैं? किसी शस्त्र से भी इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, अग्नि द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता। तो बोले कैसा बना है, आप सोचो इसका तत्व कैसा बना है। और जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता इसको, और वायु के द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता है। ये हमारे शरीर के अंदर है, जिसके कारण हमारे शरीर में चेतना हो रही है। तात्पर्य सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग में नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। परमाणु बम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिए हैं, तो परमाणु बम का भी असर आत्मा पे नहीं होता। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अब महाभारत आप अगर पढ़ेंगे, उसमें
जल से बना हथियार है, मंत्र से चलता है। अग्नि से बने हथियार है, मंत्र से चलते हैं। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। अग्नि को बुझाना है तो क्या करना पड़ेगा? जल लाना पड़ेगा। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट इसको नहीं समझ सकते। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसका व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। आपने देखा है, बड़ी चिंगारी है, अग्नि लपटे हैं, उसमें से एक चिंगारी निकलती है, थोड़े समय के बाद बुझ जाती है। हम भी भगवान के गोलोक धाम में थे, हमारे अंदर भी वो गुण थे। जैसे हम इस धरती पर आए, पतन हुआ, हमारे वो सब गुण चले गए। इसका मतलब क्या है? जैसे वो अग्नि का जो स्पार्क है, चिंगारी, उसका अंश है, वैसे हम जीव भगवान के अंश हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया। भिन्न मतलब अलग। देखिए, वराह पुराण भी कह रहा है, मायावाद का खंडन कर रहा है वराह पुराण। भिन्न मतलब अलग, इसलिए जीवात्मा को कहते हैं विभिन्नांश। एक होता है स्वांश, एक होता है विभिन्नांश। स्वांश मतलब विष्णु तत्व, जैसे वराह, नरसिंह, वामन, कूर्म, मत्स्य, ये अवतार विष्णु तत्व अवतार है, इसको स्वांश कहते हैं। लेकिन विभिन्नांश हम सब जीव है। विभिन्नांश मतलब विभिन्न अंश, विभिन्न मतलब अलग। हम भगवान नहीं है, इसलिए वराह पुराण में भी हम जीवों को भिन्न अंश कहा गया। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। भगवान से गीता सुना अर्जुन ने, उसका मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट होने पर क्या वो कृष्ण में मिल गया? नहीं, उसका अस्तित्व अलग है। इससे जीवात्मा का अस्तित्व हमेशा अलग रहता है। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस। अब आत्मा के और गुण बताते हैं भगवान। श्लोक क्रमांक 24। अच्छेदो अयम धावयम क्लेदो अशोष्य एवचा नित्य सर्वगता स्थान और चलो अयम सनातना। ये आत्मा अखंडित, अखंडित मतलब इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, तथा अगुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यहाँ पे अगुलनशील का अर्थ है, ठीक है, तात्पर्य में देखते हैं। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। पूर्ण आत्मा कौन है? कृष्ण। अणु आत्मा कौन है? हम सब जीव। हम भगवान के अंश है और बिना किसी परिवर्तन के उसी तरह बने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया सदैव आत्मा एक सा रहने वाला है। एक सा मतलब उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। अब अगुलनशील वही है कि बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को विवृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। तो आत्मा का एक और गुण बताया है, सर्वगत। सर्वगत मतलब सब जगह फैले हुए। ये आकाश में भी है, हवा में भी है, पृथ्वी पे भी है, अग्नि में भी है, आग में भी जीव रहते हैं। इसलिए पहले भी हमने चर्चा किया था ना, हमसे 5 प्रकार के पाप हमेशा होते रहते हैं। हम श्वास ले रहे हैं, उस श्वास से भी हवा में जीव अंदर जा रहे हैं, मर रहे हैं। हम अग्नि जलाते हैं कुकिंग करने के लिए, तो अग्नि में भी जीव रहते हैं, उसके भी मर जाते हैं।
झाड़ू लगाते हैं, हवा में जीव रहते हैं, वो मर जाते हैं। जीव, ये जीवात्मा खाली हमारे शरीर में नहीं है, ये सब जगह फैले, इसलिए इसको सर्वगत बोला गया। सर्वगत मतलब सब जगह फैला हुआ। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। कैसे? वैसे भगवान ने सूर्य देव विवस्वान को उपदेश दिया, तो वहां पे विवस्वान राजा है, तो प्रजा भी है, तो सूर्य लोक में पूरी राजा प्रजा रहते हैं, जीवात्माएं रहती हैं। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं, ये वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पे गए और चंद्रमा पे बोलते मिट्टी है और कुछ है ही नहीं, वहां पे कोई जीवंत वस्तु का कोई विश्लेषण है ही नहीं। जबकि चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा के प्रकाश से, अगर आप भगवत गीता में आगे आएगा, वो चंद्रमा के प्रकाश से वनस्पति में रस आता है, जो भी आप खाते हो उसमें रस आता है, और उसी रस से हमारे शरीर में पोषण आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चंद्रमा पे कैसे जीव नहीं है? जब चंद्रमा की रोशनी दूसरे जीवों को पोषण दे रही है, तो वहां पे जीव कैसे नहीं है? वहां पे तो जीव है। अब ये है कि तुमको दिख नहीं रहे और तुम पहुंचे भी नहीं हो, और तुमने कह दिया वहां पे कोई है ही नहीं, और घर खरीद रहे हो उधर घर खरीद कर वहां पर रहना चाहते हो। तो आत्मा, ये जो अणु आत्मा है, जल में भी है, थल मतलब पृथ्वी पे भी है, वायु में भी है, और साथ में अग्नि के भीतर भी है, बाहर भी है। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं ना, ये शरीर तो मर गया, जल गया, और साथ में आत्मा भी भस्म हो गया। आत्मा भस्म नहीं हुआ, स्वाहा नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। देखिए आ गई वही बात, यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। श्लोक क्रमांक 25, अवक्तो अयम अचिंतोयम विकारो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, व्यक्त मतलब देखा जाने वाला, अव्यक्त मतलब ना देखा जाने वाला, अकल्पनीय, अपनी हमारी कल्पना से परे है या नहीं है? अभी आपने सुना बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, तो कुछ आश्चर्य लगता नहीं लगता? अकल्पनीय है या नहीं है? कहीं तो भक्त भी ऐसा विचार आता है, प्रभु ये सत्य है या झूठ है? फिर अपरिवर्तनीय, हम तो ये पहले से ही शब्द सुनते आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, आत्मा कभी भी देखा नहीं जा सकता, हमारी कल्पना की बुद्धि से परे है और अपरिवर्तनशील है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तुम्हें ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये जानकर शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बारंबार ये बताकर अर्जुन को क्या इशारा करना चाहते हैं? युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। टेलीस्कोप से देख सकते हो, टेलीस्कोप या सूक्ष्म यंत्र होते हैं, अगर आप सूक्ष्म यंत्र लेके अपने हाथ पे देखोगे ना, उंगली में, आपको कीटाणु हिलते हुए दिखेंगे। ये शरीर की त्वचा पर कीटाणु चल रहे हैं, इसलिए बताते ना खाने से पहले हाथ धो लो, खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कीटाणु प्रवेश करते हैं अंदर। अगर आप बहुत ही बारीक लेंस से देखोगे, आपको कीटाणु चलते हुए दिखेंगे उंगली के ऊपर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस आत्मा को सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। कोई ऐसे टेलीस्कोप लगा ले दिल के पास में और ऐसे देखे आत्मा कहाँ है, जैसे रात में टॉर्च लेकर हम देखते हैं ना कुछ वस्तु, नहीं देख सकते आप, संभव ही नहीं है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इतना छोटा है, इसके अस्तित्व को श्रुति प्रमाण मतलब केवल सुन के ही समझा जा सकता है। आप कोई और यत्न करोगे इसको सिद्ध करने का, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा सिद्ध।
ऐसे वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया ना, देखना चाहते हैं आत्मा को, वो मरे हुए व्यक्ति के चारों तरफ शीशा लगा दिया, देख पाए क्या? नहीं देख पाए। केवल श्रुति से, श्रुति मतलब सुनना, सुनने से आप समझ सकते हो, और किसी वस्तु से आप इस आत्मा को नहीं समझ सकते। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण, श्रुति प्रमाण, वो सब आ जाता है। ईश्वर परिषद में सुना था ना 3 प्रकार के प्रमाण, तो यहाँ पे केवल श्रुति प्रमाण काम करेगा, और कोई प्रमाण आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकता है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। उदाहरण आ गया, कोई बच्चा माँ के पास जाए और पूछे मेरे पिता कौन है, तो माँ ही बता सकती है ना। अब माँ बोले चलो डीएनए टेस्ट करते हैं, बैठे रहो करते रहो, जीवन बीत जाएगा, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो श्रुति, ये जो वेद है ये माँ है, ये श्रुतियां हैं जो आत्मा और परमात्मा के विषय में बता रही है, इसलिए इसको मानना ही पड़ेगा, तभी आपको आत्मा के विषय में पता चलेगा और परमात्मा के विषय में पता चलेगा। जैसे एक बच्चे को पता चल जाता है बहुत आसानी से मेरे पिता कौन है, माँ के पास जाकर माँ बता देती है तुम्हारे पिता है। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है, अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण, अविकारी मतलब उसमें विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, बदलता नहीं है आत्मा, अविकारी का अर्थ ये है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। श्लोक क्रमांक 26, अतचैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है, तब भी शोक करने को कोई कारण ही नहीं है। जैसे पिछले अध्याय में हमने एक कारण सुना था, अर्जुन कहता है भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक कारण बताता है कि इनको मैं मारूंगा तो इनका पाप का फल मुझे लगेगा। अब यहाँ पे भगवान उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं अब मान लो कि जन्म लिए हैं, मर भी गए, फिर भी शोक करना तुमको नहीं चाहिए, क्योंकि आगे सिद्धांत आएगा जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म है। कल हमेशा के लिए तो नहीं मर गया ना, जन्म लेगा, शरीर के रूप में जन्म लेगा, किसी दूसरे योनि में जाकर जन्म लेगा, इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। अब कुछ वर्ग ऐसा है वो सोचता है ये शरीर पदार्थ और अंदर रसायन केमिकल जब दोनों मिल जाते हैं तब शरीर पैदा हो जाता है। आत्मा के अस्तित्व को नहीं मान रहे।
तो प्रभुपाद जी इनको चैलेंज करते हैं, कहते हैं ठीक है, शरीर में जितने केमिकल है वो सारे केमिकल मैं देता हूं, आप एक शरीर बना के दिखाओ। पर वो वैज्ञानिक लोग ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन थ्योरी उनकी क्या है, ये जो जड़ पदार्थ शरीर है क्योंकि किसके कारण चल रहा है, आत्मा के कारण, और शरीर के अंदर बहुत सारे रसायन है, केमिकल है। तो जब दोनों का सहयोग होता है तो शरीर का कार्य होने लगता है, शरीर जन्म लेता है। इसका मतलब आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता। थोड़े से रसायन मतलब शरीर में केमिकल है, अभी शरीर को मार दिया तो थोड़े रसायन नष्ट हो गए ना। अब लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल रहते हैं, जो लेबोरेटरी मैन होता है टेस्टिंग करते समय थोड़े रसायन मिक्सचर में नष्ट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो लेबोरेटरी मैन को तो कुछ दुख होता है क्या, वो रसायन बाहर से खरीद लाएगा। तो भगवान कहते हैं तुम मान भी लो कि चलो ठीक है, आत्मा जन्म लेता है, आत्मा मरता है, फिर भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद उसका जन्म निश्चित होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो शरीर उन्होंने धारण किया है, युद्ध होने के बाद जब ये मृत्यु को प्राप्त करेंगे इनको नया शरीर मिलेगा। तुम शोक क्यों कर रहे हो? शोक तो उसके लिए किया जाता है ना जो सदैव चला गया, जो कभी आएगा ही नहीं, मतलब जन्म लेगा ही नहीं। इनका जन्म निश्चित है, क्योंकि भगवान पहले ही बोल दिए ये पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे मतलब जन्म लेंगे। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। अभी आजकल आप देख भी रहे हो प्रत्यक्ष, यूक्रेन और रशिया का वॉर। अब रशिया धमकी दे रहा है परमाणु बम छोड़ने की, उसको कोई डर नहीं कितने लोग मरेंगे। अर्जुन शोक कर रहा है, मैं सबको नहीं मारना चाहता। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ना था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाभाव कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अब श्लोक क्रमांक 27, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। पहले अर्जुन बोलता रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बार बार बोल रहे तुम शोक मत करो, तुम शोक मत करो। देखिए हर एक प्रसंग में, हर एक श्लोक में अंत में भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का एक चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, शरीर लेता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। जैसे एक शरीर है, जन्म लिया है, मृत्यु तक वह कर्म करता रहेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका क्रिया चलता रहता है। लेकिन जैसे मृत्यु होता है वो इस वर्तमान शरीर में उसने जो कर्म किए उसके आधार पर उसको अगला शरीर मिलता है। और इस श्रृंखला तब कब तक चलती रहती है, जब तक वह भगवान की शरण में नहीं जाता।
कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। अपरिहार्य मतलब टाला नहीं जा सकता है, वो भगवान की इच्छा थी। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। मान लीजिए सरकार है, अगर चोर उचक्कों को दंड नहीं देगी तो क्या धर्म की स्थापना कर पाएगी? इसलिए राजा का कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है उसको दंड मिलना चाहिए। दंड देने से वो पाप का भागी नहीं बनता है। हाँ, दंड नहीं देगा तब वो पाप का भागी बनेगा। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अब मान लीजिए अर्जुन बोलता ठीक है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो युद्ध ना करने से जितने भी सैनिक आए उनकी मृत्यु टल जाएगी क्या? युद्ध नहीं होगा, किसी दूसरे कारण से मृत्यु होगी, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। और दूसरा कारण बता रहे हैं, अगर अर्जुन अपना कर्तव्य छोड़ देता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसे नीचे गिरना होगा। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना, और युद्ध नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य से वह विमुख हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर स्वर्ग लोक की प्राप्ति, उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती। श्लोक क्रमांक 28, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? अब इसको समझने का थोड़ा जरूरत है। यहाँ पे 3 स्टेजेस बताई हैं। पहला है अव्यक्त, फिर है व्यक्त, फिर है अव्यक्त। जन्म से पहले हम क्या थे? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब नहीं दिख रहे थे, शरीर के रूप में नहीं दिख रहे थे, आत्मा के रूप में थे। अभी जन्म ले लिया, वर्तमान शरीर है, अभी हम किस अवस्था में है? व्यक्त दिख रहे हैं। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु के बाद हम किस अवस्था में जाएंगे? अव्यक्त। अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त, तो ये श्रृंखला चलती रहती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, सारे जीव जिनको तुम देख रहे हो युद्ध में, ये पहले अव्यक्त थे, आत्मा के रूप में व्यक्त थे, पर शरीर के रूप में व्यक्त नहीं थे। लेकिन अभी शरीर के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, इसका मतलब व्यक्त है, दिख रहे हैं। और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, मृत्यु के पश्चात ये सभी अव्यक्त हो जाएंगे। सृष्टि भी ऐसे ही है, पहले अव्यक्त, अभी दिख रही है व्यक्त, जब प्रलय हो जाएगा अव्यक्त। तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि 2 प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। ना आस्तिक मतलब जिसकी कोई श्रद्धा वेदों में, शास्त्रों में नहीं है। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। सृष्टि जब बनी नहीं थी, जब भगवान विष्णु ने दृष्टिपात किया महतत्व के ऊपर, ये महतत्व क्या? 24 तत्व है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 पंचमहाभूत, 5 इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, और 24वां आत्मा। जब प्रकृति के 3 गुण और ये 24 तत्व मिलते हैं भगवान की दृष्टि के द्वारा, तो सृष्टि जो पहले अव्यक्त थी व्यक्त हो जाती है। तो उसी का सिद्धांत यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा जब शरीर के सहयोग में आता है तब व्यक्त हो जाता है, लेकिन जब शरीर के सहयोग में नहीं आया था तो पहले इसकी दशा कैसी थी? अव्यक्त, क्योंकि दिख नहीं रहा था ना। अभी आत्मा और शरीर का सहयोग होगा, दिख रहा है, तो अव्यक्त स्थिति में आ गया है। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। बड़ी बिल्डिंग बनाया है, उसका जो मटेरियल है कहां से आया है? पृथ्वी से तो आया है।
वो पृथ्वी से प्रकट हुआ है। तो पहले वो बिल्डिंग नहीं दिख रही थी क्योंकि बनी नहीं थी, अव्यक्त। अभी बन गई है, दिख रही है तो व्यक्त। अब इसको तोड़ दिया जाएगा तो अव्यक्त। अब देखिए प्रभुपाद जी वही आगे बता रहे हैं, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता तो वह अदृश्य हो जाता है। कौन सा? गगनचुंबी महल। और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। परमाणु मतलब रेत के छोटे छोटे कण होते हैं ना, मिट्टी के बालू बन जाते हैं, उस रूप में वह रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। अब वो बिल्डिंग टूट गई है तो वस्तुएं क्या समाप्त हो गई है? वस्तुएं तो वहीं पे है, लेकिन उसका रूप नहीं है। जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम युद्ध करोगे, इनको मार दोगे, इनका शरीर तो वही है लेकिन आत्मा दूसरे शरीर में चला गया, इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवंत इमेद है, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्ता शरीर, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? आप पुराने वस्त्र को छोड़ देते हो, फेंक देते हो, तो शोक करते हो क्या? शोक वही करेगा जो आसक्त है। देखा आपने, फट जाता है उसको भी सिल सिल के पहनता रहता है, वही शोक करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो शरीर के प्रति बहुत आसक्त है, अंतिम अवस्था में जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो शोक करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, जो वस्त्र, ये आत्मा कैसा है? वस्त्र परिवर्तन के जैसा है। जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र पहनते हैं, आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है। इससे शोक में नहीं आना चाहिए। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। कौन स्वप्न के समान है? सपने के समान कौन है? शरीर सपने के समान है, आज है और कल नहीं है। आत्मा तो आज भी है और कल भी है और आगे भी रहेगा। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में ना रथ पर। सपने में तो व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है, मैं राजा बन गया, मैं घोड़ी पे बैठ गया, मेरी शादी हो रही है, मुझे गाड़ी मिल गई। लेकिन जब सपना टूट जाता तो क्या होता है? ये शरीर सपने के समान ही है। ये सपना 100 साल के लिए मिला है। कुछ सपने 2-3 घंटे के लिए होते हैं, कुछ सपने 1 घंटे के लिए होते हैं, कुछ सपना 5 मिनट के लिए होता है, लेकिन ये सपना 100 साल के लिए मिला है। इसलिए माया देवी इस स्वप्न में रहकर हमको ये आश्वासन देती रहती है कि तुम आत्मा नहीं, तुम शरीर हो, इसे सारी वस्तुओं को भोगते रहो। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक क्रमांक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् तेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वापयेनं वेद न चैव कश्चित्। अब देखिए भगवान अर्जुन को कहते हैं विभिन्न प्रकार के लोग आत्मा को कैसे सुनते हैं, कैसे देखते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। भगवान 4 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं जो आत्मा का विश्लेषण करते हैं। पहला है जो आत्मा को आश्चर्य से देखता है। अभी देखा तो नहीं जा सकता, यहाँ पे देखता शब्द क्यों लिखा है? कहने का मतलब ये है जब सुन रहा है वो कानों से भी देखा जाता है। कानों से आप शब्द सुनते हो तो उसका रूप आपके सामने प्रकट होता है ना। कानों से आपने कृष्ण सुना या कानों से आपने किसी व्यक्ति का नाम सुना तो उसका रूप आपके सामने आ जाता है। तो रूप को मतलब देखना, आंखों से देखना। और दूसरा कहते हैं आश्चर्य से बताता है। जैसे भक्तगण जब प्रचार करते हैं तो आश्चर्य से बताते हैं।
और सुनने वाले इसको आश्चर्य से सुनते हैं, क्योंकि हमने पहले भी सुना आत्मा का माप क्या है, आत्मा के गुण क्या है। अब शास्त्र में ये सब दिया है, हम तो समझ लेते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। आप किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को सब बताओगे तो क्या सोचेगा? वो तो हम लोगों को पागल ही समझेगा। और अंत में भगवान कहते हैं कोई इसको सुनकर देखकर कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि उसको उसके विश्वास से सब चीजें परे होती हैं। तात्पर्य, चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में पहला स्कंद दूसरा अध्याय 7वें श्लोक इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुर्भियो न लभ्य शृण्वतो अपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। 1 इंच के स्थान पर यहाँ पे बताया गया है लाखों करोड़ों संख्या में उपस्थित कीटाणु रहते हैं, और उसके भीतर अणु आत्मा है। 1 इंच के स्थान पर, 1 इंच के स्थान पर कितने आत्मा, अणु आत्मा वहां पे रह रहे हैं, आप सोचो। तो आश्चर्य की बात है या नहीं है? लाखों करोड़ों। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुल्लिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, क्योंकि अभी हमने सुना आत्मा अग्नि में भी है, हवा में भी है, पृथ्वी पे भी है, जल में भी है। अब कोई व्यक्ति बोलेगा जल में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, हवा में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो आश्चर्य है या नहीं है? भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए, वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। ऐसे अभी बताया वही आत्मा, अणु आत्मा हाथी के शरीर में, हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है। अब कोई सोचे वही अणु आत्मा उस हाथी के शरीर को चला रहा है, और वही अणु आत्मा चींटी के अंदर है, आश्चर्य होगा नहीं होगा? अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि ये तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। तो माया का वशीभूत होकर जीव आत्मा के विषय में कभी भी सोच नहीं पाता, और अपने आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन भर संघर्ष करता रहता है। संघर्ष खाने के लिए, सोने के लिए, पहनने के लिए जीवन भर उसका संघर्ष चलता है, क्योंकि शरीर के प्रति उसकी आसक्ति रहती है, देहात्म बुद्धि में रहता है, लेकिन आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानता, जिज्ञासा नहीं करता। इसलिए उसके जीवन के दुखों का हल वह नहीं निकाल पाता। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। तो ऐसे कई लोग इच्छुक होते हैं सुनने के आत्मा के बारे में, लेकिन गलत मार्गदर्शन के कारण ऐसे लोग क्या समझ लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कैटेगराइजेशन बताए हैं, बहुत सारा स्टेजेस बताया है कि कोई सुनना चाहता है तो कैसे भ्रमित हो जाता है, कोई ठीक से ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन अगर सही मार्गदर्शन में वह आत्मा के अस्तित्व को समझ लेता है, गुणों को समझ लेता है, तो वह अपने जीवन में सफल हो सकता है।
इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहत्व की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर भक्त का संग मिल जाए और भगवान की भगवत गीता उस भक्त के मुख से सुनी जाए, तब वह व्यक्ति आत्मा के बारे में सब कुछ जान सकता है और अपने जीवन को सफल भी बना सकता है और भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में भी स्वीकार कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्तों की अहत्व की कृपा से ही आत्मा के गुणों को और भगवान और जीव का क्या संबंध है उसको समझ सकता है। आखिरी श्लोक है, इसको करेंगे। श्लोक क्रमांक 30। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, जब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं, अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का प्रत्येक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो ये श्लोक तक, इस अध्याय का जो ये 30वां श्लोक है, यहां तक भगवान आत्मा और शरीर का भेद बताए हैं। अब इसके बाद भगवान अर्जुन को सकाम कर्म के बारे में बताएंगे कि अपने वर्ण और आश्रम में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। उसके बाद में निष्काम कर्म के बारे में बताएंगे और फिर स्थित प्रज्ञ का भाषा, जो मुक्त जीव होता है, भक्त होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान अब यहाँ पे यही पुनः कह रहे हैं कि अर्जुन, ये समझ लो कि आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। यहाँ पे एक शब्द आया देही। देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर, देही मतलब आत्मा, जो इस शरीर में रहता है। तो इस देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। भगवान बारंबार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बारंबार उसी को बता रहे हैं, जिससे अर्जुन को यह पता चले कि आत्मा कभी भी मारा नहीं जा सकता है। क्योंकि अर्जुन को भय क्या है, अपने संबंधियों को शरीर मानने के कारण उनका वध करने पर उसको शोक हो रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो शरीर का वध होगा लेकिन आत्मा का वध नहीं होगा, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब कल के सत्र में हम सकाम कर्म के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान बताएंगे, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।